आप सबका अपने चैनल स्टडी विद SG पर स्वागत है। हमने क्लास 12th का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल एब्जॉर्प्शन तक पढ़ लिया था। और उसके आगे मैंने एक शॉर्ट्स वाली वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने फ्रेंडलिंस आइसोथर्म की थ्योरी के नोट्स शो किए हैं। अब उसके आगे टॉपिक है हमारा कैटालाइसिस, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैटालाइसिस क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ इज नोन एज कैटलिस्ट एंड द फिनोमेना इज नोन एज कैटालाइसिस। वो कोई भी सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है, अपने आप में उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है, उसे बोलते हैं हम कैटलिस्ट। और इस फिनोमिने को हम बोलते हैं कैटालाइसिस। कैटालाइसिस दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव कैटालाइसिस एंड नेगेटिव कैटालाइसिस। कहते हैं अगर इफ कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन देन इट इज नोन एज पॉजिटिव कैटालाइसिस। अगर कैटालिस्ट ने रिएक्शन के रेट को इंक्रीज किया तो ये पॉजिटिव कैटालाइसिस है, और अगर कैटालिस्ट ने रिएक्शन के रेट को डिक्रीज किया तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव कैटालाइसिस। एग्जाम्पल के हैं इसकी, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3 with V2O5 is example of positive catalysis. On the other hand, decomposition of H2O2 prevented with the help of phosphoric acid is an example of negative catalysis. आगे है promoters and inhibitors. The substance like arsenic, CO, etc. if present, they decrease activity of catalyst, so they are known as catalytic poisons. वो सब्सटेंस जैसे आर्सेनिक, CO हो गए, वो जो अगर किसी रिएक्शन में अगर प्रेजेंट हो तो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कैटालाइटिक पॉइजन्स या इनहिबिटर्स। कहते दी सब्सटेंसेस विच इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, अगर किसी सब्सटेंस ने कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज किया तो हम उसे बोलते हैं प्रमोटर्स। एग्जांपल है इसकी मोलिब्डेनियम इन हैबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया मैन्युफैक्चर। आगे है टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। फर्स्ट है उसकी टाइप होमोजीनियस कैटालाइसिस। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फिजिकल स्टेट में है उसे बोलेंगे हम होमोजीनियस कैटालाइसिस। जैसे अगर रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो अगर कैटालिस्ट भी सॉलिड स्टेट में होगा तो हम उसे बोलेंगे होमोजीनियस कैटालाइसिस। यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स शो किए गए हैं। आगे है थ्योरी ऑफ होमोजेनियस कैटालाइसिस। थ्योरी क्या है होमोजीनियस कैटालाइसिस की? दिस थ्योरी और होमोजीनियस कैटालाइसिस वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस कैटालिस्ट विल फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड एंड फाइनली इट रिकवर अनचेंज्ड। इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन को इन्वॉल्व करता है, जो फाइनली लास्ट में वैसा रिकवर हो जाता है। वो उसके कुछ एग्जाम्पल शो किए गए हैं और अब मैकेनिज्म भी शो किया है। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, वो कैटालाइस अगर किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट और रिएक्टेंट्स अगर डिफरेंट फेज में प्रेजेंट हों तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। जैसे अगर रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में हो और कैटालिस्ट लिक्विड स्टेट में हो तो हम उसे बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल शो किए गए हैं, आप इसके प्रॉपर नोट्स रेडी कर सकते हो। थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, इसमें सिंपली है कि ये एडजॉर्प्शन थ्योरी के बेसिस पे वर्क करता है। मेन पॉइंट्स ऑफ थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस और मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। मेन पॉइंट्स क्या है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस के? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टुवर्ड द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, adsorption of reactants on the surface of catalyst, occurrence of chemical reaction between reactants, desorption of product molecules from the surface, diffusion of product molecules away from the surface of catalyst। ये सभी पॉइंट्स इस डायग्राम में शो किए गए हैं।
कि पहले ए और बी रिएक्टेंट सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर वो उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, फिर वो उसके साथ बॉन्ड बनाने के साथ साथ अपने आप में भी बॉन्ड क्रिएट करेंगे और बाद में सरफेस से डिफ्यूज़ हो जाएंगे। फीचर्स क्या है कैटालाइसिस के? फर्स्ट फीचर है एक्टिविटी। बाय एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट मीन्स कैपेसिटी ऑफ कैटालिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कैटालिस्ट की कितनी कैपेसिटी है कि वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दें। कहते कुछ कैटालिस्ट हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को अप टू 10⁻20 तक इंक्रीज कर देते हैं। सिलेक्टिविटी। बाय सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट वी मीन्स इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू फॉर्म पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग अदर्स, कि कैटलिस्ट के पास पावर होती है कि वो किस डायरेक्शन को किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन को रेट को इंक्रीज करेगा बाकियों को छोड़कर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स शो किए गए हैं। Specificity. Catalyst is highly specific in the reaction. This means that if substance acts as catalyst in one particular reaction, it means fails for other substance. How catalyst works? Catalyst work कैसे करता है? Catalyst provide an alternate path of activation energy. If catalyst provide the path of low activation energy, then it is called as positive catalyst. तो आज के लिए इतना ही, बाकी का चैप्टर हम अगली वीडियो में करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने नोट्स प्रिपेयर करके यहाँ से पढ़ सकें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।